बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ज़ैल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। ए में दिया गया है, कुर्रतुल ऐन हैदर रोमानवी नुक्ताए नज़र की हामिल फ़िक्शन निगार थी। और बी में दिया गया है, कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। सी में दिया गया है, कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। डी में दिया है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने तख्लीक़ात में आला तबक़े की ज़िंदगी की अक्कासी की है। और ई में दिया है, कुर्रतुल ऐन हैदर जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ से मुतासिर थी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, ए, सी, डी और ई। ठीक है, ए, सी, डी और ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ए में दिया गया है कि कुर्रतुल ऐन हैदर रोमानवी नुक्ताए नज़र की हामिल फ़िक्शन निगार थी। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। और सी में है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ये भी दुरुस्त है। डी में दिया गया था कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने तख्लीक़ात में आला तबक़े की ज़िंदगी की अक्कासी की है। ये भी दुरुस्त है। और ई में है, कुर्रतुल ऐन हैदर जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ से मुतासिर थी। ये भी दुरुस्त है। बी में है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये बात यहाँ दुरुस्त कर दिया गया है सी में कि कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी के अवार्ड से नहीं नवाजा गया था। ठीक है, आखिर शब के हमसफ़र पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। यहाँ गलत बयान की निशानदेही करना है। यहाँ ए में दिया गया है, नावल आग का दरिया का उन्वान गालिब के एक शेर से माखूज़ है। और बी में है, नावल आग का दरिया का उन्वान जिगर के एक शेर से माखूज़ है। सी में दिया गया है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया का आगाज़ एलियट के नज़्म द वास्ट लैंड के तर्जमे से किया है। और डी में दिया गया है, नावल आग के दरिया में शऊर की रो की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है। और ई में है, कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नसर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ए, डी और ई। ए, डी और ई ये गलत बयान है। ए में है, नावल आग का दरिया का उन्वान जो है गालिब के एक शेर से माखूज़ है। तो ये बिल्कुल गलत बयान है, बल्कि होना ये चाहिए था कि नावल आग का दरिया का उन्वान जो है जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज़ है। ठीक है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डी में दिया गया है, नावल आग का दरिया में शऊर की रो की तकनीक का तजर्बा नहीं किया है। तो ये भी गलत बयान है, बल्कि नावल आग के दरिया में शऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल किया गया है। और ई में दिया गया है, कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है, नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नसर है। तो ये गलत हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद ने नहीं कहा था। किसने कहा था? तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने कहा था। ठीक है, कि नावल आग का दरिया 30% शायर और 70% नसर है। ठीक है, और ये जो बयान है बी वाला, नावल आग का दरिया का उन्वान जिगर के एक शेर से माखूज़ है, ये दुरुस्त है। और ये भी बयान दुरुस्त है सी वाला, कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया का आगाज़ एलियट की नज़्म द वेस्ट लैंड के तर्जमे से किया है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है, कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल नसाब नावल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? 5, 4, 7 या फिर 3?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उरातुलैन हैदर का दाखिल निसाब नाविल आग का दरिया जो है 4 अदवार में तकसीम किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाविल आग का दरिया की कहानी पेश नज़र रखते हुए जोड़िए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, गौतम नीलंबर एक फ़लसफ़ी होता है। सॉरी, गौतम जो है नाविल आग का दरिया का किरदार जो गौतम है वो फ़लसफ़ी है। और यहाँ गौतम नीलंबर जो बी में दिया गया है ये क्या है, तो सरल एशले का बंगाली कलर कराता है। ठीक है, और अबू मंसूर कमालुद्दीन ये हुसैन शर्की के कुतुब खाने का निगरां रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अबू मंसूर कमालुद्दीन हुसैन शर्की के कुतुब खाने का निगरां है। चंपाबाई ये जो है तवाइफ रहती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, झील में से आग का दरिया के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम, हरिशंकर, चंपा, कमाल, तलात, निर्मला, शांता, सरल एशले, पीटर जैक्सन, तहमीना, आमिर रज़ा, रेखा, रोशन आरा, मिसेस सुनीला मुखर्जी, ये सभी किरदार जो है नाविल आग के दरिया के हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो गौतम, हरिशंकर, ठीक है, गौतम है, हरिशंकर है, चंपा है, कमाल है, तलात, निर्मला, शांता, सरल एशले, पीटर जैक्सन, तहमीना, आमिर रज़ा, रेखा, रोशन, मिसेस सुनीला मुखर्जी। ठीक है, किस नावल के किरदार हैं, तो नावल आग के दरिया। ठीक है, और सी में देखें तो यहाँ दिया गया है अंबिका। ठीक है, और इसके अलावा दिया गया है आमीना। ठीक है, और दिया गया है गोपाल, और ये गौहर सुल्तान। ठीक है, ये जो किरदार हैं अंबिका, आमीना, गोपाल, दादा और गौहर सुल्तान, ये किरदार आग के दरिया के हैं। लेकिन यहाँ जो 2 किरदार है घनश्याम दास और हुजूर सिंह, ये जो है किस नावल का किरदार है दोस्तों, तो याद रखिएगा नावल एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी के ये दोनों किरदार हैं, घनश्याम दास और हुजूर सिंह, ये दोनों मशहूर किरदार हैं। ठीक है, किस नावल के हैं, तो नावल एक चादर मैली सी। ठीक है, और अंबिका, आमीना, गोपाल, दादा और गौहर सुल्तान, ये किरदार जो है नाविल आग के दरिया के हैं। तो इस एतबार से सी गलत हो जाएगा। अब डी में देखते हैं तो यहाँ दिया गया है नसीम बानो। ठीक है, और प्रमोद दादा, उसके बाद दिया गया है अजीत। ठीक है, तो ये किरदार जो हैं ये भी नाविल आग के दरिया के हैं, नसीम बानो, प्रमोद, अजीत। ठीक है, ये नाविल आग के दरिया किरदार है। लेकिन यहाँ जो दिया गया मंगल, तो याद रखिएगा ये नावल एक चादर मैली सी का एक मशहूर किरदार है मंगल। ठीक है, और ये किरदार जो है नियाज़, अब्दुल्ला और नाइम, तो याद रखिएगा ये जो नियाज़ का किरदार है ये नावल खुदा की बस्ती का किरदार है। अब्दुल्ला हुसैन का नावल जो है खुदा की बस्ती, उसी नावल का एक किरदार रहता है, और ये भी अहम किरदार है, बहुत ही मशहूर किरदार है नियाज़। ठीक है, और यहाँ दिया गया है अब्दुल्ला और नाइम। ठीक है, अब्दुल्ला, सॉरी मैंने गलत बता दिया शायद। जी दोस्तों, तो ठीक है नियाज़ और अब्दुल्ला, ये दोनों किरदार जो हैं, एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा,
ये दोनों किरदार जो हैं नियाज़ और अब्दुल्ला, ये दोनों जो हैं नाविल खुदा के बस्ती के अहम किरदार है, दोनों मशहूर किरदार हैं, नियाज़ और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये मिस्री रहता है, ठीक है। और ये जो इकलौता जो किरदार है नाइम, ये बताइए ये किस नावल का किरदार है? तो ये जो है ये उदास नस्लें का किरदार है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी का नावल है, ठीक है। और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का जो नावल है, उसी नावल के ये दोनों किरदार हैं नियाज़ और अब्दुल्ला, ठीक है। और अब्दुल्ला हुसैन का जो नावल है नावल उदास नस्लें, उस नावल का ये किरदार है नाइम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, ज़ेल में नावल निगारों को माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी पहले हो जाएंगे, उसके बाद शौकत सिद्दीकी, फिर इंतज़ार हुसैन, उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, फिर अब्दुल्ला हुसैन और आखिर में इलियास अहमद गद्दी, ठीक है। अब देखते हैं इनकी पैदाइश और वफ़ात, ठीक है। तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और कहाँ हुई है? तो लाहौर में, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है सितंबर 1915 ईस्वी को जो है लाहौर में हुई है, और इनकी वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है, ठीक है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश जो है मार्च 1923 ईस्वी को हुई है, ठीक है। मार्च 1923 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो लखनऊ में, याद रखेगा। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश मार्च 1923 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है, और शौकत सिद्दीकी की वफ़ात जो है 2006 ईस्वी को कराची में हुई है, ठीक है। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश दिसंबर 1923 ईस्वी को हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? तो बुलंदशहर में, याद रखिएगा। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश जो है दिसंबर, शौकत सिद्दीकी की पैदाइश जो है ये मार्च 1923 में, और इंतज़ार हुसैन की पैदाइश जो है वो जो है दिसंबर 1923, ठीक है। दिसंबर 1923 ईस्वी को बुलंदशहर में हुई है, और इंतज़ार हुसैन की जो वफ़ात है वो 2016 है, ठीक है। 2016 ईस्वी की इनकी वफ़ात है, कहाँ है? तो लाहौर में। 2016 ईस्वी में जो है इंतज़ार हुसैन की लाहौर में इंतकाल हुआ है, ठीक है। और कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो नोएडा में, ठीक है दोस्तों। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1931 ईस्वी को हुई है, कहाँ हुई है? तो रावलपिंडी में, ठीक है। और वफ़ात जो है 2015 ईस्वी को, ठीक है। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश 1931 ईस्वी को रावलपिंडी में हुई है, और वफ़ात जो है 2015 ईस्वी को लाहौर में, याद रखिएगा, ठीक है। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो झरिया ज़िला धनबाद में, ठीक है। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को झरिया ज़िला धनबाद में हुई है, और वफ़ात 1997 ईस्वी को हुई है, ठीक है। तो इस एतबार से चौथा इसका ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है, तसानीफ़ के एतबार से सने इशाअत जोड़िए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है। आग का दरिया का सनई इशाअत जो है 1958 है। एक सेकंड, सॉरी, आग का दरिया का सनई इशाअत 1959 है। ठीक है दोस्तों, आग का दरिया जो है 1959 ईस्वी में शाये हुई है और खुदा की बस्ती जो है ये 1958 ईस्वी में शाये हुई है। नावल उदास नस्लें, ये नावल जो है 1963 ईस्वी में शाये हुई है। बस्ती 1980 ईस्वी में शाये हुई है और नावल फायर एरिया, ये नावल जो है 1994 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 68 है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदाही कीजिए। ए में दिया गया है, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर साहित्य अकेदमी अवार्ड से 1960 ईस्वी में नवाजा गया था। बी में दिया गया है, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला था। सी में दिया गया है, खुदा की बस्ती में पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी और नए मुआशरे में जड़ पकड़ने वाली खामियों और ऊंचे तबके की मुफाद परस्ती का जायज़ा लिया गया है। डी में दिया गया है, शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती लिखने में 4 महीने का अरसा लगा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी। बी वाला जो बयान है, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला था। जी बिल्कुल, शौकत सिद्दीकी को उनके नावल खुदा की बस्ती पर जो है आदम जी अदबी का अवार्ड मिला था। और सी वाला जो बयान है, खुदा की बस्ती में पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी और नए मुआशरे में जड़ पकड़ने वाली खामियों और ऊंचे तबके की मुफाद परस्ती का जायज़ा लिया गया। सॉरी, हाँ, ऊंचे तबके की मुफाद परस्ती का जायज़ा लिया गया है। ऊंचे होगा या नीचे होगा? जी, ऊंचा होगा। ठीक है। खुदा की बस्ती में पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी और नए मुआशरे में जड़ पकड़ने वाली खामियों और ऊंचे तबके की मफाद परस्ती का जायज़ा लिया गया। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। और जो डी वाला बयान है, शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती लिखने में 4 महीने का अरसा लगा था, ये भी दुरुस्त है। ठीक है। और ए में दिया गया है, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर साहित्य अकादमी अवार्ड से 1960 ईस्वी में नवाजा गया था। तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसका सही बी में बता दिया गया है, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। बी, सी और डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल खुदा की बस्ती कितने फसलों पर मुश्तमिल हैं? 11, 12, 13 या 10? तो इसका सही जवाब बहुत सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, 11। ठीक है, नावल खुदा की बस्ती जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 70 है, नावल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, सुल्ताना और नौशा, बड़ी बहन और छोटा भाई। ठीक है, सुल्ताना क्या है, ये बड़ी बहन है और नौशा जो है वो छोटा भाई रहता है। अन्नू और नौशा का क्या रिश्ता है? तो अन्नू और नौशा का रिश्ता जो है छोटा भाई और बड़ा भाई का। अन्नू जो है छोटा भाई रहता है, किसका छोटा भाई रहता है? तो नौशा का। ठीक है, अन्नू किसका छोटा भाई है? तो नौशा का छोटा भाई है। ठीक है, अन्नू और नौशा जो है छोटा भाई और बड़ा भाई। याद रखिएगा, अन्नू जो है छोटा भाई है और नौशा बड़ा भाई है।
सुल्ताना और नियाज़ में क्या रिश्ता है, तो सौतेली बेटी और सौतेला बाप का। सुल्ताना क्या रहती है, तो सौतेली बेटी रहती है। किसकी सौतेली बेटी रहती है, तो नियाज़ का। ठीक है। रखशिंदा और सलमान का क्या रिश्ता है, तो रखशिंदा और सलमान का रिश्ता जो है बीवी और शौहर का है। रखशिंदा जो है वो सलमान की जो है बीवी रहती है। ठीक है। सलमान जो है रखशिंदा का शौहर है और रखशिंदा सलमान की बीवी है। ठीक है। और ये सलमान और सुल्ताना का क्या रिश्ता है, तो आशिक और माशूक़ा। ठीक है। सलमान सुल्ताना का आशिक रहता है और सुल्ताना जो है सलमान की माशूक़ रहती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 71 है, नाविल खुदा की बस्ती की कहानी पेश नज़र रखते हुए जोड़िए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है। अब्दुल्ला मिस्त्री एक ऑटो वर्कशॉप वाला है जिसके यहाँ नौशा काम करता है। ठीक है। अब्दुल्ला मिस्त्री क्या है, तो एक ऑटो वर्कशॉप वाला है जिसके यहाँ नौशा जो है काम करता है। काले साहब, काले साहब जो हैं एक नीम अंग्रेज़ बीमाकार है। ठीक है। जिसने नियाज़ को बीमा कराने पर 50,000 रुपये जो है लालच, बतौर लालच दिया था। ठीक है। काले साहब जो है एक नीम अंग्रेज़ बीमाकार है। ठीक है। बीमा कराने वाला है जिसने नियाज़ को बीमा कराने पर 50,000 का लालच दिया था। ठीक है। और नियाज़ जो है, नियाज़ एक कबाड़ी का काम करने वाला शख्स है जो नौशा की माँ का बीमा कराता है। ठीक है। और जी, डॉक्टर मोटो जो है ये वही डॉक्टर है जिसने नियाज़ से पैसे लेकर नौशा की माँ को दिल की कमज़ोरी का टीका लगाया था। ठीक है। और ख़ान बहादुर, ख़ान बहादुर कौन है, तो ख़ान बहादुर एक बदउन्वान अफसर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही, इस एतबार से जो है इसका सही जवाब चौथा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 72 है, झेल में से खुदा के बस्ती के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौशा, शामी, राजा, अन्नू, सुल्ताना, मजीद, रहमान, शाहजी, नोरा, अली अहमद, सफदर, बशीर और डॉक्टर जैदी, ये सभी जो किरदार हैं ये किस नावल के किरदार हैं, तो नावल खुदा की बस्ती के। ठीक है। नौशा, शामी, राजा, अन्नू, सुल्ताना, मजीद, रहमान, शाहजी, नौरा, अली अहमद, सफदर, बशीर और डॉक्टर जैदी, ये सभी जो है किस नावल के किरदार हैं, तो नावल खुदा की बस्ती। और यहाँ सी में दिया गया है सलमान, डॉक्टर मोटो, ख़ान बहादुर और सहदेव। तो ये जो किरदार है सलमान, डॉक्टर मोटो और ख़ान बहादुर, ये तीनों किरदार जो हैं ये नावल खुदा की बस्ती के हैं। ठीक है। सलमान, डॉक्टर मोटो और ख़ान बहादुर जो है, ख़ान बहादुर ये क्या है, बदउन्वान अफसर रहता है। ठीक है। ये तीनों किरदार जो हैं नावल खुदा की बस्ती के हैं, लेकिन सहदेव जो है
ये किरदार जो है नाविल फायर एरिया का है, ये बहुत ही मशहूर किरदार है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सहदेव याद रखिएगा, सहदेव किस नावल किरदार है, तो नाविल फायर एरिया। ठीक है, तो इस एतबार से सी गलत हो जाएगा। डी में दिया गया है अब्दुल्ला मिस्त्री, न्याज, जगेश्वर और जगेश्वर दोसात और ननको। तो अब्दुल्ला मिस्त्री ये किरदार जो है और न्याज, ये दोनों किरदार जो हैं किस नावल के हैं, तो खुदा की बस्ती के। अब्दुल्ला मिस्त्री और न्याज नावल खुदा की बस्ती के किरदार हैं, लेकिन ये जो जगेश्वर दोसात है और ननको हैं, ये दोनों किरदार जो हैं नावल फायर एरिया के हैं। ठीक है, जगेश्वर दोसात और ननको नावल फायर एरिया के किरदार हैं। तो इस एतबार से डी गलत हो जाएगा, ए और बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73 है, झेल में से नावलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, फिर फायर एरिया। खुदा की बस्ती जो है 1958 ईस्वी में शाया हुआ है। नावल आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। उदास नस्लें ये नावल जो है 1963 ईस्वी में शाया हुआ है। बस्ती ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, नहीं सॉरी इंतज़ार हुसैन का नावल है बस्ती। ये नावल जो है 1980 ईस्वी में शाया हुआ है। नावल फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नावल है, यह नावल 1994 ईस्वी में शाया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ज़मानी तरतीब पहला दुरुस्त हो जाएगा। खुदा की बस्ती 1958, ठीक है, आग का दरिया 1959, उदास नस्लें 1963, बस्ती 1980 और नावल फायर एरिया 1994। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 74 है, झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। ए में दिया गया है अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, और बी में दिया गया है उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का आखिरी नावल है। सी में है अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर आदमजी अदबी इनाम से नवाजा गया था। डी में दिया गया है उदास नस्लें की कहानी मुत्तहिदा इंसान के हिंदुस्तान के 1913 से 1947 ईस्वी तक के और दौर का अहाता करती है। और ई में है उदास नस्लें की कहानी रोशनपुर गांव की है जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, सी, डी और ई इसका सही जवाब है, सी, डी और ई। अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गया था, ये दुरुस्त है। ठीक है, और डी में है उदास नस्लें की कहानी जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 1913 से 1947 ईस्वी तक के दौर का अहाता करती है, ये भी दुरुस्त है। ई वाला जो बयान है उदास नस्ल की कहानी रोशनपुर गांव की है जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़ है। जी बिल्कुल, उदास नस्ल की कहानी रोशनपुर गांव की है जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़ है। और यहाँ जो ए और बी वाला जो ज़ुमरा है बयान है वह अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्ल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्ल पर आदम जी अदबी इनाम से 1900 जो है 63 ईस्वी में नवाजा गया था। याद रखिएगा, अब्दुल्ला हुसैन की उनके नावल उदास नस्ल पर, ठीक है, उदास नस्ल पर 1963 ईस्वी में नवाजा गया था आदम जी अदबी अवार्ड से। ठीक है, साहित्य अकादमी नहीं होगा, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। उदास नस्ल बी में दिया गया उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का आखिरी नावल है, तो ये भी गलत है। बल्कि उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है जिसे इन्होंने दाऊद खेल के क़याम के दौरान 1956 ईस्वी में जो है लिखना शुरू किया था और इस नावल को 1961 ईस्वी में मुकम्मल किया था। ठीक है, और ये नावल जो है 1963 ईस्वी में जो है
कहाँ से शाया हुआ था? तो नया इदारा से, याद रखिएगा। नाविल उदास नस्लें जो है 1963 ईस्वी में पहली बार नया इदारा से शाया हुआ था, ठीक है, नया इदारा। और अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया था, जिसका नाम था दी वेरी जनरेशन, ठीक है। और इन्होंने जो है सन 2000 ईस्वी में किया था, ठीक है, अंग्रेज़ी तर्जमा। नाविल उदास नस्लें का जो है अंग्रेज़ी तर्जमा किस नाम से किया था अब्दुल्ला हुसैन ने? तो दी वेरी जनरेशन के नाम से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, नाविल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 4, 5, 6 या फिर 11? जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नाविल उदास नस्लें जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाविल उदास नस्लें के अबवाब के एतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब गौर से पढ़िए फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला बाब जो है नाविल उदास नस्लें का पहला बाब जो है वो ब्रिटिश इंडिया का है, ठीक है। दूसरा बाब जो है इसका नाविल उदास नस्लें का दूसरा बाब वो है हिंदुस्तान। पहला बाब ब्रिटिश इंडिया, दूसरा बाब हिंदुस्तान, और तीसरा बाब जो है बंटवारा है। चौथा बाब क्या है? तो इख्तितामिया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये जो है अक्सर भूल जाता है, जितना आप याद कीजिएगा जो है वो भूल ही जाता है, तो रिवीजन करते रहिए, ठीक है, तो उससे जो है आपको जहन में रहेगा, ठीक है। नाविल उदास नस्ल के जो है पहला बाब क्या है? तो पहला बाब जो है ब्रिटिश इंडिया है, और दूसरा बाब हिंदुस्तान है। तीसरा बाब क्या है? तो तीसरा बाब बंटवारा है, और चौथा बाब क्या है? तो चौथा इख्तिताम है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77 है, अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। मीर तकी मीर का यह शेर उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है? बाब अव्वल, बाब दो, बाब सोम या फिर बाब चहारों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, यानी बाबे दो, ठीक है। अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। मीर तकी मीर का यह शेर जो है उदास नस्ले के जो है बाब दोम के तहत ये शेर आया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल उदास नस्ल के किरदारों के एतबार से रिश्ते शामिल कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों तीसरा। नईम और नियाज़ बेग का क्या रिश्ता है? तो बेटा और बाप का, ठीक है। नईम जो है बेटा रहता है नियाज़ बेग का, ठीक है दोस्तों। नईम बेटा है किसका है? तो नियाज़ बेग का बेटा रहता है। इज़रा और नईम का क्या रिश्ता है? तो इज़रा और नईम का रिश्ता जो है माशूक़ और आशिक का, यानी बीवी और शौहर का। इज़रा जो है ये नईम की माशूक़ा रहती है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है इज़रा और रोशन आका का क्या रिश्ता है? तो इज़रा और रोशन आका का रिश्ता जो है वो बेटी और बाप का है, ठीक है। इज़रा जो है रोशन आका की बेटी रहती है, याद रखिएगा दोस्तों। इज़रा किसकी बेटी रहती है? तो रोशन आका की।
अली और नईम का क्या रिश्ता है? तो अली और नईम का रिश्ता जो है सौतेले भाई का है। अली जो है सौतेला भाई है, किसका है? तो नईम का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अली और जो है नईम का जो रिश्ता है सौतेले भाई का है। अली नईम का सौतेला भाई रहता है। रोशन आगा और परवेज़ का रिश्ता जो है बाप और बेटे का होता है। रोशन आगा जो है ये बाप रहता है, किसका बाप रहता है? तो परवेज़ का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79 है, नावल उदास नस्लें के किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। आयशा और अली का जो रिश्ता है वो बीवी और शौहर का है। ठीक है, आयशा आयशा जो है अली की जो है बीवी रहती है। ठीक है दोस्तों, आयशा और अली का रिश्ता जो है बीवी और शौहर का है। आयशा अली की बीवी रहती है। अयाज़ बेग और नईम का रिश्ता जो है वो चाचा और भतीजा का है। अयाज़ बेग जो है वो चचा है, किसका चचा है? तो नईम का। ठीक है, नईम जो है ये भतीजा रहता है, किसका भतीजा रहता है? तो अयाज़ बेग का। ठीक है दोस्तों, नजमी और इज़रा का रिश्ता जो है वो बहन का है। ठीक है, नजमी और इज़रा जो है एक दूसरे की बहन है। नजमी और रोशन आगा का जो रिश्ता है वो बेटी और बाप का है। ठीक है, नजमी रोशन आगा की बेटी रहती है, याद रखिएगा। नजमी जो है वो रोशन आगा की बेटी रहती है। ठीक है दोस्तों, नजमी और रोशन आगा की क्या रिश्ता है? तो बेटी और बाप का। नजमी किसकी बेटी है? तो रोशन आगा की। मदन और शीला का क्या रिश्ता है? तो मदन और शीला का जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है। मदन और शीला का क्या रिश्ता है? तो भाई बहन का है। ठीक है, मदन जो है भाई है, किसका भाई है? तो शीला का। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का ये आखिरी सवाल है, नावल उदास नस्लें की कहानी ध्यान में रखते हुए जोड़िए। जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंसारी जो है, डॉक्टर अंसारी ये वो शख्स है जो दिल्ली में नाईम का इलाज करता है। ठीक है, डॉक्टर अंसारी जो है दिल्ली में नाईम का इलाज करता है। अनीसुर रहमान, अनीसुर रहमान पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। ठीक है, शीला क्या है? तो शीला जो है वो दहशत गर्द गिरोह की एक अछूत लड़की रहती है। ठीक है दोस्तों, शीला क्या है? तो शीला दहशत गर्द गिरोह की एक अछूत लड़की रहती है। ठीक है, दहशत गर्द ग्रुप की एक जो है ये एक अछूत लड़की रहती है शीला। नजमी ये क्या है? तो नजमी जो है इंटर की तालिबा और मुसव्विर रहती है। ठीक है, रोशन आगा ये रोशनपुर का जागीरदार रहता है। रोशन आगा क्या है? तो रोशनपुर का जागीरदार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।